Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ उस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त एंड डेफिनेटली वो आगे भी क्या चाहते होंगे. पहले हम डाइसेस से देखेंगे और डाइस को वेरीफाई करेंगे बाय द टैरो कार्ड्स. सो ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा रीडिंग होगा और लास्ट में हम जो पर्सनल मैसेजेस यहाँ पे हैंड रिटन है वो हम देखेंगे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पर गाइस प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, इनके इंटेंशंस क्या है. आप अपने पर्सन के बारे में लगातार फोकस कीजिए. ओके, सो यहाँ पे हम अरेंज कर लेते हैं. सो आई डू थिंक सो दैट साइंस के बारे में हम तभी बात करेंगे जब हम टैरो कार्ड से उसको वेरीफाई करेंगे. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ये आपके बारे में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं जैसे कोई स्टूडेंट जो है जनरली अपने प्रिपरेशन जो है एग्ज़ाम्स के लिए इतना इंटरेस्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट कर ही देते हैं. Okay, so I do think so they are like such studious people who are like that कि ऐसा है कि हर एक जो इन्फॉर्मेशन चाहे आपके लिए वो जस्ट मामूली सा ही क्यों ना हो, वो ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और जान भी रहे हैं. वाया हो सकता है, किसी के माध्यम से हो सकता है या खुद इसमें शामिल हो सकते हैं. They are really stalking you and spying you, but they are not revealing their identity. ये अपना जो परिचय है वो आपको नहीं दे रहे हैं. आपको आपका माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है इंसान जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जिसकी फितरत वो ऐसा ही करता है. ठीक है, आपका नेचर है स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो आप कभी भी इस तरह से जो है मास्क पहन के मतलब मुखौटा पहन के तो आप किसी के साथ इस तरह से फीलिंग एटलीस्ट शेयर नहीं करेंगे. बट ये इंसान उसी तरह से है कुछ, ठीक है, जहाँ पे ये बहुत कॉशियस है, बहुत अलर्ट है. ठीक है, और ये आपके इंटेंशंस जानने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं कि मुखौटा पहन के इधर ये कोई फॉल्स अकाउंट बना के आपको ट्रैक कर रहे हैं, या हो सकता है ये इंसान जो है अपना रियल जो मतलब फीलिंग्स है वो आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि टाइम जब आ जाएगा तो मैं बोल ही दूंगा या मैं बोल दूंगी. ये इंसान कुछ लोगों के लिए तो ब्लॉक्ड रिलेशनशिप में आप हो, पक्का है ये चीज़. और किसी भी तरह ये इंसान ना आपके जो है मैं बोल सकती हूँ कि दे आर ऑलवेज लाइक मेजरिंग यू. लाइक वो हमेशा ही आपको स्कैन करते हैं. आप जो भी स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, उसको वो बहुत ध्यान से सुनते हैं. फिर उसमें जो है ऐसा वो मतलब निकालने की कोशिश करता है कि कोई स्टेटमेंट आपने उनके ऊपर तो इनडायरेक्टली नहीं कहा, उस तरह से. दे रियली वांट टू टेक एक्शन फॉर यू बट दे आर हेल्पलेस राइट नाउ. बट ये ठान ले चुके हैं कि अगर मैंने अपना माइंड बनाया है तो धीरे धीरे ही सही, ठीक है, हौले हौले से ही सही, मैं उसके तरफ ज़रूर पहुंचूंगा या पहुंचूंगी. बट दे वांट टू मेक दिस रिलेशनशिप रियली बेटर फॉर यू. ठीक है, वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप जो है एक दोनों के लिए ही बहुत अच्छा साबित हो और फिर इनको इतना ज़्यादा दिक्कतें ना हो इस रिलेशनशिप में आगे जाके फ्यूचर में भी. कुछ इस तरह से अगर आप ऑलरेडी उनके साथ रिलेशनशिप में हैं तभी भी ये इंसान कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं ताकि वो आपके माइंड जो है मतलब माइंड को वो एक्सेस कर पाए कि वो आपके दिमाग में क्या चल रहा है. ठीक है, सो दिस इज़ इट. नाउ लेट मी सी व्हाट डू दे वांट इन रियलिटी. यहाँ पे फ्रूट क्यों है? वाई देर इज़ अ फ्रूट?
सो यहाँ पे फ्रूट क्यों है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर लेती हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। सो वाई देयर इज अ फ्रूट, यहाँ पे फ्रूट क्यों है। क्वीन ऑफ वैंड्स, देखो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, ये इंसान इस तरह से है जो जनरली छड़ी लेके तो खड़ी है, ठीक है, बट ये छड़ी किसी के लिए, मतलब किसी को मारने के लिए नहीं है, बट ये छड़ी है किसी को डिसिप्लिन करने के लिए, किसी को ऑब्वियसली अपने जो है लाइफ में, अगर उनके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये अपने जूनियर्स का भी आप समझ लो, अगर उनके साथ कोई काम करता है जो उनसे काफ़ी ज़्यादा एज में कम है, या वो एक बॉस है ऑर्गेनाइजेशन के, इनके नीचे जो भी एम्प्लॉयज़ है, इनको ये डिसिप्लिन करना नहीं भूलते हैं, क्योंकि ये हमेशा ही चाहते हैं कि आउटपुट जो है, मतलब फल जो है, द रिज़ल्ट शुड बी वेरी गुड, और रिज़ल्ट अच्छा करवाने के लिए स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर वो आपका कंप्लेन इस तरह से है कि वो आपको पैम्पर नहीं करते इतना ज़्यादा जितना आप करते हैं, तो वो आपके सामने जो है इतना फ्रेंडली बन के भी उतना फ्रेंडली नहीं होते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनको अब एक पर्सनल स्पेस या फ्रीडम चाहिए ही होगा। बट इनके इंटेंशन क्लियर है। क्या इंटेंशन है, फाइनल जो आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो सही होना चाहिए, बस दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे किताब क्यों है, यहाँ पे किताब क्यों है, वी डू हैव द 3 ऑफ एथम्स। यहाँ पे क्या है, ये उनका चॉइस था, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, ये उनका चॉइस था कि वो आपके ज़िंदगी में आते या नहीं। यहाँ पे एक औरत जो है, इस घर बहुत ज़्यादा बिखर गया है, अभी ये औरत बाहर से कुछ सब्ज़ी भाजी लेके आई है, इसको इसके अंदर पूरा जीवन तक रहना है, या इस चीज़ को रेनोवेट करके फिर एक नया घर बनाना है, ये इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे आपके बारे में इन्होंने बहुत कुछ जाना, और इन्होंने यही डिसाइड किया कि येस दे विल कम बैक टू योर लाइफ। उन्होंने जो आपको हर्ट किया, आप अकेले ही रह गए, और वो भी कहीं ना कहीं पर अकेले रह गए, ठीक है। बीचों बीच में क्या हुआ, कोई इंसान आके टपक पड़ा होगा, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, बट यू नो what is happening right now, they want to enter into this house, वो वही रिलेशनशिप में आपके साथ फिर से आना चाहते हैं, ताकि, क्योंकि ये इनका चॉइस है, ये इनका ऐसा चॉइस बिल्कुल नहीं है कि वो आपको छोड़ के चले जाना चाहते हैं, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, दे डोंट वांट टू हर्ट यू वंस मोर। अगर वो आएंगे, ठीक है, सो वो रेडी है आने के लिए, वो अपना माइंड बना रहे हैं आने के लिए, वो हील हो रहे हैं। अभी जो परेशानी आपने एक समय पे झेला, आपको प्रोटेक्शन चाहिए था, आपको केयर चाहिए था, बट उन्होंने नहीं दिया, अभी उनको वो प्रोटेक्शन और केयर चाहिए जो उनको कोई नहीं दे रहा है। यहाँ पे मुखौटा क्यों है, तो इसीलिए आपके बारे में सारा चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में, मतलब आपकी जीवन जिंदगी में क्या चल क्या रहा है। वाई देयर इज अ मास्क, 7 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे क्या है ना, ये इंसान तमाम कोशिश किए जा रहे हैं सो दैट दे कैन रीच आउट टू यू, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, वो कम्युनिकेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको ये कहा, वो अपना आइडिया आपके ऊपर भी थोपने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं चलता, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली दे विल डेफिनेटली ओके कम बैक टू यू। चाहे इनके यहाँ पे देखो स्कर्ट जो है आग पे आ जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दे विल रीच आउट टू यू एंड दैट इज़ फाइनल, चाहे उसके लिए उनको टूल के ऊपर खड़ा होना पड़े, जो भी हो प्रॉब्लम्स, बट उनको वो चीज़ चाहिए जो उन्होंने डिसाइड कर लिया है। इसके लिए अगर उनको भेस बदल कर आना पड़े तभी भी वो करेंगे। यहाँ पे टाइम क्या है, वाई द क्लॉक इज दैट, यहाँ पे क्लॉक किस लिए है, वाई द क्लॉक इज दैट, द हाई प्रीस्ट। यहाँ पे अच्छा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, वी डू हैव द टॉरस। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से मालूम चल रहा है कि ये इंसान अपने वक्त के बहुत ज़्यादा पक्के हैं। इंसान को ऐसा लग तो रहा है कि समय निकलता जा रहा है, सो दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू,
ठीक है, ताकि आप जो मैनिफेस्टेशन करते हैं ना प्रोसेस, भले ही समय लगता है लेकिन होता ज़रूर है। जो आप इमेजिन कर रहे हो उसको बार बार रियलिटी में बदलने की कोशिश करोगे, उसके लिए आपका पूरा एनर्जी आप डालोगे तो हो ही जाएगा। सो ये विश्वास के साथ ये चल रहा है कि समय के साथ साथ सब कुछ सही हो जाएगा। नाउ व्हाई देयर इज फुट स्टेप, इन दोनों के बारे में बाद में आता है, ये दो इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। फुट स्टेप यहाँ पे क्यों है? बिकॉज फुट स्टेप इसलिए है क्योंकि आपके तरफ आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं, वो फ्रेगनेंस एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, एक अगर सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहते, जो कैजुअल फ्रेंडशिप के साथ शायद स्टार्ट हुआ था, तो इसको इमेजिन कर रहे हैं वो कि किस तरह से वो आपके पास आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, क्या क्या भाषाएं वो प्रयोग करेंगे, क्या क्या स्टेटमेंट्स होंगे, किस तरह से वो आपको इम्प्रेस कर पाएंगे। यहाँ पे टर्टल क्यों है? टर्टल क्यों है यहाँ पे? द लेडी एंड द लॉर्ड। अगर आप पूछ रहे हो कि ये क्यों इतना लेट कर रहे हैं या इनके ज़िंदगी में कोई ऐसा ऑप्शन है, कुछ लोगों के लिए तो हाँ डेफिनेटली है। एंड दे आर थिंकिंग दैट मे बी योर रिलेशनशिप इज़ अ चॉइस टू देम, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। उनका इंटेंशंस कुछ इस तरह से। और बाकी के लिए मैं बोल सकती हूँ कि उनको पता है दैट यू आर मेड फॉर दिस पर्सन, आप उनके लिए हो, यू आर द सोलमेट फॉर दिस पर्सन, सो दे आर नॉट वरीड, इसलिए वो लेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, उन्होंने आपको ऐसे भी मान लिया है कि बार बार आप उन्हीं के ऊपर इमोशनल हो जाते हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये चीज़ उनको पता है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। उनको पता है लेट करने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पे जो है टावर क्या है? टावर किस लिए आया है यहाँ पे? टावर किस लिए आया है? बिकॉज 10 ऑफ कप्स। सुखी अच्छा सा जीवन बिताना सब लोग चाहते हैं, लेकिन वो तभी हो पाता है जब दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। जब दोनों का रिलेशनशिप बिखर गया तब एक दूसरे के लिए आप लोगों का फीलिंग्स या सिंपैथी जो है वो कम होता गया और आप एक दूसरे को समझ नहीं पाए। स्पेशली उनके साइड से वो समझ नहीं पाए, गहराई को महसूस तो किए लेकिन इग्नोर कर गए। ऐसे ही बेवकूफ़ी का नेचर, फ्रिबोलस नेचर बोला जाता है। सो फॉर देयर फुलिश एटीट्यूड, you know what has happened? Now they want a, reconnection with you again. That connection they want in their life. फिर से वो सुकून महसूस करना चाहते हैं। यहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है। Why this instrument is there? Yes, King of Wands. यहाँ पे Queen of Wands, यहाँ पे King of Wands. So I do think so that they are actually, you know what, बहुत इमोशंस कम है इनके, लेकिन ये इंसान जो है लाइक गो गेटर टाइप, जो चाहिए बस वही डिमांड करेंगे, वो करना ही है। इसलिए ये इंसान जो है आपके लिए पैशनेट हो जाते हैं, और जब वो पैशनेट हो जाते हैं तब उनको वो चीज़ चाहिए, वो प्यार चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे। दे आर रियली डिटरमाइंड। ओके, वाई देर इज़ अ लॉक ओवर हियर? यहाँ पे लॉक क्यों है? क्योंकि ये दरवाज़ा का लॉक है, लेकिन इसका चाबी यहाँ पे नहीं है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि जी जान मेहनत, जी जान जो है टाइम जो है एक रिलेशनशिप में देना चाहिए, ताकि रिलेशनशिप और अच्छा सा चमके। अगर रिलेशनशिप में टाइम नहीं देते हैं तो रिलेशनशिप ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा और उसमें कोई चमक नहीं होगा। सो दे फील लाइक व्हाट, दैट आप दोनों के बीच में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था या बातचीत बिल्कुल बंद है, नो कांटेक्ट है, तो यहाँ पे इंसान को लग रहा है कि आप दोनों का ही यहाँ पे गलती है। गलती सिर्फ इनका नहीं है, गलती आपका भी है। वो मानते हैं ऐसा कि आपको भी इनिशिएटिव लेना चाहिए था, बट आपने इनिशिएटिव लिया, इसके बावजूद भी इन्होंने ऐसा किया। बिकॉज दिस पर्सन इज़ नाउ दे फील दैट आपका भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है, बट आपने कंट्रीब्यूशन दिया जो उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। और ये इंसान को लग रहा है कि यही सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, कोशिश आपके तरफ से नहीं है, जो गलत है। नाउ लेट मी सी दैट देयर फीलिंग्स फॉर यू। द
द बेस्ट फीलिंग इज़ गूज बम्स फ्रॉम योर टच. जब वो आप उनको छूते हो तो उनके जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं. आई वॉन्ट टू फील देम फॉर द होल लाइफ. ठीक है, वो आपके वो जो एहसास है पूरा ज़िंदगी भर जाते हैं. जस्ट seeing you walk into a room puts a smile on my face and a spring in my step. आपको देखते ही उनको उनके आँखों मतलब उनके जो है मुंह पर हंसी आ जाती है, मतलब स्माइल आ जाता है और वो खुश हो जाते हैं और उनको उछल कूद करने का भी मन होता है. ओके, लेट मी सी दिस. दैट मैजिक इन योर टच, बार बार वो टच. योर ब्रेथ ऑन माई नेक, इट इज़ फॉर ऑल दिस रीजन्स एंड मोर वाई आई लव यू सो मच. सो आपकी जो एक करीब आना उनके सामने, ठीक है, द पैशनेट नेचर ओके ऑफ दिस पर्सन, रीइग्नाइट होना, फिर से वो लम्हा क्रिएट होना, यही वो चाहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.